ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नवग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मेष राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन जो हुआ है वो क्या कुछ करने जा रहा है। देखिए, सूर्य मेष राशि पर आके उच्च के हो जाते हैं और 13 अप्रैल को सूर्य ने परिवर्तन करने का जो सुंदर योग बना है वो अद्भुत है आपके लिए। ये एक महीना 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का योग बहुत ही विशेष है। सूर्य राजा हैं। सूर्य इन समस्त ग्रह मंडलों के अंतर्गत नारायण के स्वरूप में विद्यमान है, आदिदेव माने जाते हैं और जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाते हैं। और आपकी राशि के अनुसार से प्रथम भाव में बृहस्पति जहाँ पहले से चल रहे हैं उनके साथ शुद्ध रूप से विराजमान है। और जब तक यहाँ बृहस्पति रहेंगे अस्त नहीं कर पाएंगे सूर्य उनको इस बार, क्योंकि आगे जाकर वृषभ में अस्त होंगे। 1 मई तक तो बृहस्पति यहाँ पर है और ये समय आपके लिए काफ़ी उन्नति के योग बनाने वाला है। देखिए, सूर्य आपकी राशि के अनुसार समझे पंचम भाव बुद्धि भाव के स्वामी है मेष राशि वालों के लिए। और ऐसे में ये योग जो आ रहा है सूर्य महाराज विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाने वाले। आपके वर्चस्व को, पराक्रम को, आपकी पर्सनालिटी को, कई प्रकार से बुद्धि को नए विचार देने के योग बना रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत सुंदर तरीके से समय का सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ज्योतिष यही विज्ञान है कि आपको ये समझाने का प्रयास करता है कब आपका समय अनुकूल है और कब समय आपका अनुकूल नहीं है, कब आपको थोड़ा सा बैकफुट पे रहकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। ये सूर्य आपके राशि में जो परिवर्तन का योग बना है 13 अप्रैल से, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। 13 अप्रैल को सूर्य करीब करीब रात्रि में 9:50 पर परिवर्तन का योग बनाएंगे और 14 मई तक यहीं रहेंगे। और इसी दौरान कई और ग्रहों का परिवर्तन होगा। अभी तक सूर्य राहु के साथ आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में चल रहे थे, बड़ी महत्वाकांक्षा हवा में रख रहे थे। कई प्रकार के ऐसे भाव थे कि जो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसका करने से ऐसे, यानी ऐसे में बहुत सारे जुए कई जो यानी रिस्क लेना उल्टा पड़ सकता था। लेकिन अब छोड़ दीजिए सब बात। सूर्य ग्रहण से बाहर आ गए हैं, शुद्ध रूप में आपकी राशि में उपस्थित हैं। लेकिन अभी भी एक समस्या चल रही है कि शनि महाराज की दृष्टि सूर्य और बृहस्पति दोनों पर विराजमान है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शनि महाराज स्वग्रही हैं तो वहाँ अच्छे भाव में बैठे हैं, तो वो अच्छी बात है। लेकिन शनि की दृष्टि जो होती है वो थोड़ा कष्ट में देती है, तो ऐसे में कुछ खास बातों का ध्यान रख लेना चाहिए आपको। शनि की दृष्टि सूर्य और बृहस्पति दोनों पे पड़ रही है, तो ये मेष आपके लग्न पर पड़ रही है, तो ये राशि के मुख्य भाव पे पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या उत्पन्न करने का योग बना सकती है। लेकिन यदि उसका उपाय कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे समय में आपके लिए कुछ खास उपाय ध्यान रखते हुए कार्य करने का आप प्रयास करें। जितना हो सके परोपकार करने का प्रयास करें, सेवा करने का प्रयास करें। ज़रूरतमंद लोगों की सेवा, परोपकार, सूर्य का विशेष तौर पर दर्शन करें, सूर्य को अर्घ्य दें। ये सारे उपाय नित्य प्रति यदि आप कर लें तो समझिएगा ये जो महीना है विशेष तौर पर 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके प्रभाव को अच्छा पॉजिटिव योग बनाते दिखाई देगा और बहुत सारे लाभ स्थिति में लाभ प्राप्ति के योग बना सकता है। ऐसे में केसर का नित्य प्रति सेवन, केसर का टीका करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति के साथ सूर्य का योग एक तो कीर्ति के योग, साथ में बुद्धि भी सही रूप से काम करती दिखाई दे रही है। बस शनि का एक अंकुश थोड़ा सा विद्यमान है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके बृहस्पति पर पड़ रही है, सूर्य पर पड़ रही है और बुद्धि पर भी पड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा कष्ट देने के योग बनाते हैं। तो इसके लिए साथ साथ थोड़ा सा शनि का उपचार भी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि के मंत्र का जप कर लें, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः। वैसे सबसे श्रेष्ठ उपाय जो हमने आपको बताए हैं, ये समस्त उपाय कर कर आप बहुत बढ़िया तरीके से इसके लाभ के योग बना सकते हैं। ये सूर्य का परिवर्तन आपके बहुत से कीर्ति को वृद्धि करने वाला है, आपके पर्सनैलिटी को बढ़ाने वाला है, कई प्रकार से आपकी राशि के अनुसार से लाभ देने के योग बनाने वाला है। ऐसे में ग्रहों की युति गोचर के दृष्टिकोण से कैसी है वो तो हम आपको समय समय पर समझाने का प्रयास ही करते हैं। इसके अलावा आपके जन्मपत्री में मूलभूत क्या क्या योग चल रहे हैं, कौन से विशेष राजयोग विद्यमान है, कौन से कष्टकारी वाले योग विद्यमान है, ये सब भी एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है, ग्रह बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं लेकिन 1-2 दरिद्र योग आ गए, किमुद्रम योग बन गए कुंडली के अंदर, और वो समस्त प्रकार के राजयोगों को समाप्त कर देते हैं। देखिए, एक प्रकार का किमुद्रम योग, एक दरिद्र योग 1000 प्रकार के राजयोग पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में हम लोग कई बार लोग अपनी बात कहते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग पंचमहापुरुष योग विद्यमान है, ऐसा योग है, ऐसा योग विद्यमान है, लेकिन वो देखना भूल जाते हैं कि कहीं कोई दरिद्र योग तो नहीं है। सारा खेल प्लस माइनस का है। जी हाँ, कहाँ पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि एक योग से
हम बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए, कहाँ कितना कौन सा प्रभावशाली ग्रह है, उन सब को समझते हुए यदि ज्योतिष की गणनाओं को हम स्थान देंगे तभी वास्तविक तौर पर जन्मपत्री की पूर्ण प्रेडिक्शंस काम करने वाली है। क्योंकि बहुत सारे हम लोग भी बचपन से बाल्यकाल से आज 50 वर्ष की उम्र तक बहुत सारे जन्मपत्री, हजारों जन्मपत्री, लाखों जन्मपत्री देखे हैं, और बहुत सारे लोग यही बात आके कहते हैं कि बड़ी विचित्र विडंबना लगती है कि महाराज हमारी कुंडली में ज्योतिष ने बताया कि ये राजयोग है, ये राजयोग है, ये राजयोग है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। जब जन्मपत्री हमने देखने का प्रयास किया तो समझ में आया कि भाई ये योग तो देखे, बड़े अच्छे अच्छे योग तो देखे, लेकिन कमियां कहाँ हैं वो तो देखने का प्रयास करें। जब वो दरिद्र योग कुंडली में आया तो उसने समस्त प्रकार के राजयोग को समाप्त कर दिया। उसका उपचार सही समय पर कर ले। जैसे केमुद्रम योग है तो वो छन्नी योग है, चंद्रमा बिल्कुल अकेला है, कहीं और बैठा ही नहीं है। तो यदि वो योग विद्यमान है तो 10 प्रकार के क्या 100 प्रकार के राजयोग भी हों, राजा के घर में भी व्यक्ति पैदा हो जाए तो भी छन्नी बन जाती है, लाखों करोड़ों रुपए हाथ में रुकते ही नहीं हैं। तो इन सब योगों को अच्छे से समझने के लिए जन्मपत्री पर विचार करना परम आवश्यक है, अच्छे से अध्ययन करना परम आवश्यक है, और उसके बाद सही समय पर सही उपयोग किया जाए। जैसे आपको केमुद्रम योग की बात बताएं कि बहुत वर्ष पूर्व एक जन्मपत्री आई, उसमें हमने कहा कि भाई एक काम करो, इनके आपके बच्चे की कुंडली में इस प्रकार का दरिद्र योग है, तो इसको उपाय करने के लिए सबसे पहले एक ध्यान रखो कि इसका एक रिजर्व फंड तैयार कर दो कि कभी भी ये बच्चा इस पैसे को हाथ ना लगा पाए, कैसी स्थिति बन जाए, केवल इसका ब्याज ही इसको मिलता रहे। ये उपयोग ये प्रैक्टिकल उपाय है। इसको आप उपाय कर कर यदि आप ये कार्य कर लेंगे तो देखिए, क्योंकि कुंडली में दरिद्र योग है, कब ना स्थिति ऐसी बन जाए और कब उसको परिवर्तन करने के लिए। ऐसे में उनके पिताजी ने ये उपाय किया और मैं आज भी देखता हूँ उस व्यक्ति के जीवन में वो फंड काम आता है। तो ध्यान रखें, ये सब ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और उपाय जो है बहुत चमत्कारिक प्रभाव करते हैं, लेकिन बुद्धि के अनुसार से समझकर विशेष तौर पर जो अनुभव का लाभ लेते हुए यदि इन जन्मपत्रियों को योगों को अध्ययन करेंगे तो बहुत लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। और हमने जन्मपत्री को अध्ययन करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से अनेक विषयों पर विश्लेषण कर ये जो गोचर का प्रभाव है वो आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। इन सब गोचर का प्रभाव भी और साथ साथ मूलभूत जन्मपत्री को समझकर उनकी दशाओं को, अंतर दिशाओं को समझकर यदि कार्य किए जाएँ तो बहुत सुंदर रहेगा। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम इस प्रकार के शोध में पिछले काफ़ी वर्षों से लगा हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर यहाँ बहुत सारे हमने भारतीय पराविद्याओं के विषयों पर शोध किया, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, बहुत सारे मुद्रा विज्ञान, ऐसे बहुत सारे विषय आश्रम की तरफ से समय समय पर प्रकाशित किए गए। 50 से ऊपर विभिन्न पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं, स्वप्न विज्ञान के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, भक्ति के ऊपर, कुंडलनी महाविद्या के ऊपर, मंत्रों के किस प्रकार से कार्य होते हैं, मंत्र कौन से कार्यों में विशेष करते हैं, कभी कोई मुकदमा आ जाए, कोई ऐसी स्थिति बन जाए, कैसे अनुष्ठान कार्य करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र कैसे कार्य करेगा, मंत्र में शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। तो इन सब विषयों को बहुत वैज्ञानिकता के साथ समझने की ज़रूरत है और हमने इन सब विषयों पर बहुत सुंदर तरीके से बाल्यकाल से अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर बहुत सुंदर तरीके से उन चीज़ों को समझा और आपके अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर आपके समक्ष वो सारे रहस्य उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। आप विवेकानंद योगाश्रम में स्वयं भी आ सकते हैं। यहाँ नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और रविवार को उस कार्यक्रम में सब लोग वहाँ उपस्थित होकर सुंदर तरीके से माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा जगदम्बा की बहुत सुंदर दिव्य प्रतिमा यहाँ उपस्थित है, जो 1947 में मुल्तान से 500 साल पुरानी प्रतिमा हमारे आश्रम पे प्रतिष्ठित की गई हैं। वो जब कोई व्यक्ति लेकर आए और उन्होंने यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित करी, तो आप भी विवेकानंद योगाश्रम में सानिध्य माँ भगवती का सानिध्य लेकर अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। और ये ज्योतिष के विषय जो है कहीं कपोल कल्पित नहीं है, प्रत्यक्ष है। इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। लेकिन समस्या क्या हो गई है, आज ज्योतिष जो है वो दुकानदारी बन गई है। कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, दुकानें बना दी हैं लोग। कई लोग तो ऐसे हैं कि हाथों में 8-8, 10-10 अंगूठियाँ पहन के घूमते हैं। मैं भी जब एक बार एक चैनल पर सबसे पहले गया तो मुझे कहा गया कि महाराज आपने ना नग पहन रखे हैं, ना मालाएँ पहन रखी हैं, और ऐसे में तो ज्योतिष की जो इमेज होती है वो इसी प्रकार से की जाती है। तो भैया हमने कहा देखिए, हम तो इसी प्रकार से सीधी तरीके से बैठ के प्रोग्राम देंगे, आपको बैठना कराना हो कराएं, ना कराना हो ना कराएं। लेकिन मैं आज भी देखता हूं कि होड़ लगी हुई है लोगों में। वो टीवी पर बैठे हुए ज्योतिषी अपनी मालाओं को दिखाने के लिए कि मैं उसने 4 पहन रखी है तो मैं 8 क्यों ना पहनूं, इस विषय पर ज़्यादा कार्य करते हैं लोग। लेकिन प्रत्यक्ष जो अध्ययन है, शास्त्र के सम्मत हैं, उस पे बात कम करने का प्रयास करते हैं। तो मैं, आप देखते होंगे नेशनल चैनल्स पर सब जितने बड़े चैनल्स हैं उन सब पे उपस्थित रहा और बहुत समय पर रहता भी हूँ। लेकिन वास्तविक तौर पे सत्य को
ज्ञान को, शास्त्र को अपने रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। बाह्य आवरण बहुत सारे लोग बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बाह्य आवरण से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में हमारे बहुत सारे शोध के साथ जुड़ें, बहुत सारी पुस्तकें जो आश्रम से प्रकाशित हैं उन सब का अध्ययन लें। यहाँ आश्रम पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल विराजमान है, योग प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत सुंदर सेंटर है, मुद्राओं पर अद्भुत कार्य किया गया है। आपको पता है ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आप विभिन्न ग्रहों का उपचार करने का प्रयास करते हैं, सूर्य का आप उपचार करने का प्रयास कर रहे हैं, सूर्य को किस प्रकार से ठीक किया जाए, तो ये सूर्य मुद्रा है। यदि सूर्य आपकी कुंडली में नेगेटिव प्रभाव कर रहा है तो केवल ये सूर्य मुद्रा अंगूठे के द्वारा इस प्रकार से उंगली को लगा देने से ये सूर्य मुद्रा बन जाती है। अद्भुत रूप से सूर्य की शक्ति, किसी का सूर्य नेगेटिव है उसको ठीक करना है तो इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए यदि ओम गणे सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आप समझें आप बहुत प्रकार से अपने सूर्य की नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। और साथ साथ यदि शनि खराब है, शनि का दुष्प्रभाव ठीक हो ही नहीं रहा है, तो ये सबसे बड़ी उंगली को, ये शनि की उंगली है, अंगूठे के बेस पे लगाकर इस प्रकार से मंत्र जब ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मुद्रा से कर लिया जाए तो हमने देखा कि किसी नग की आवश्यकता नहीं है, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। केवल इन मुद्राओं का अभ्यास कर कर आप बहुत सारे ग्रहों के योग को, नेगेटिव योगों को पॉजिटिव में परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान मुद्रा आपको पता होगी, बृहस्पति, ये उंगली बृहस्पति की है और इसको यदि अंगूठे के साथ लगा दिया जाए तो ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। बृहस्पति के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए, बृहस्पति कमज़ोर है किसी का और लेके हर ज्योतिषी जो है वो अपने रत्न को बेचने के लिए दूसरे का रत्न हमेशा नेगेटिव कहेगा, अपने रत्न को पॉजिटिव कहेगा। हमेशा ज्योतिषी विज्ञान जो आज की दुकानदारी चलाते हैं कि ज़रूरत नहीं है आपको लाखों रुपए के उस पुखराज पत्थर को पहनने की, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है, शास्त्रोक्त है। आप सोचें भगवान कृष्ण भी इसी मुद्रा में गीता का उपदेश दे रहे थे। कहा जाता है प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः, कि भगवान कृष्ण ने गीता का अमृत जो ज्ञान था, इसी ज्ञान का स्वरूप बृहस्पति, और ये बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो अद्भुत प्रकार से आपके वास्तविक तौर पर हम इन्हीं रहस्यों के ऊपर इस चैनल के माध्यम से आपको समझ जोड़ने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं आप भारतीय पराविद्याओं को सही रूप से समझेंगे और दुकानदारी से हटकर कि विभिन्न ग्रहों को ठीक करने के लिए दुकानदारी ऐसी विचित्र हो गई है। शनि का तो बाजार आज की तारीख में इतना बड़ा व्याप्त हो गया है कि तेल पर तेल, हर कोने पर, हर दुकान, हर गली के कोने पर एक शनि मंदिर उपस्थित हो गया। शास्त्र में कहाँ वर्णित है शनि के मंदिरों को बनाने का वर्णन कहाँ मिलता है शास्त्रों में? आप सोचें कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं 100 टीन तेल के चढ़वा देते हैं शनि महाराज पर। कहाँ, मैंने कभी एक बार बात करी, भैया कहाँ डालते हो उन तेल को? कहते हैं ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। ज़मीन के अंदर डालते हो तो ज़मीन को और ख़राब कर रहे हो। एक इतनी मेहनत से निकाला गया तेल और उसका परिष्कृत पद्धति, और उसके बाद आपने उसको ज़मीन के अंदर डाल दिया, टॉक्सिन कर दिया, ज़मीन को भी खराब किया। तो शास्त्र में कहीं इस प्रकार का वर्णन नहीं है। तो शास्त्र के अनुसार से समय समय पर हम लोग इन सब बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। आज समय मिला तो हमने इस बात को भी आपके राशि के अनुसार से रखा, लेकिन और भी बात करें। आशा करते हैं आप इन सब बातों को पॉजिटिव रूप में लेने का प्रयास करेगा। हम किसी पे आक्षेपित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष प्रत्यक्ष विज्ञान है। भारतीय संस्कृति में कहीं कोई दुकानदारी नहीं दी गई है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार ज्योतिष उपस्थित कर सकता है।